ओम नमो भगवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, हम वंदना और प्रार्थना के अंतर्गत श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में कल श्री अर्जुन ने जो भगवान श्री कृष्ण को अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के संकट से मुक्त होने के लिए प्रार्थना किए थे, उनका श्रवण किया। उसके बाद अश्वत्थामा को पकड़ के कृष्ण और अर्जुन पांडवों के शिविर में लाए। द्रौपदी ने बड़ी उदारता से कहा कि ब्राह्मण के बच्चे को इस तरीके से अपमानित नहीं करना चाहिए, क्षत्रियों के वंश का विनाश हो जाएगा। इसकी माता इसके मृत्यु का सुनकर बड़ी दुखी होगी। मैं अपने पुत्रों के मृत्यु को, दुख को जानती हूं। मैं नहीं चाहती कि इसकी मां कृपी भी मेरी तरह रोदन करे। आप मेरे 5 पति जीवित है, इसका पति भी परम गति को प्राप्त हो चुका है, इसलिए इसको छोड़ दो। और युधिष्ठिर महाराज ने कहा द्रौपदी ठीक कह रही है। लेकिन भीमसेन ने कहा यह उचित नहीं है, ये स्त्रियां बहुत कोमल हृदय होती हैं, ये दुष्ट है। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा द्रौपदी और युधिष्ठिर महाराज की इच्छा को पूरा करो, भीमसेन को भी नाराज मत करो। और हमने वेदों में बताया है कि आतिताई को मारना चाहिए, लेकिन ब्राह्मणों की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो भगवान की इस भाषा को अर्जुन समझ गया कि ब्राह्मण को शरीर से नहीं मारना चाहिए, परंतु उसका धन छीन लेना, उसका अपमान करना उसके लिए मृत्यु से ज्यादा घातक है। तो उसकी मणि को निकाल लिया अर्जुन ने और इसको निरादर करके बाल काट के बाहर निकाल दिया शिविर से। वो क्रोधित हो गया और प्रतिशोध लेने के लिए पांडवों से पृथ्वी को हीन करने का संकल्प कर बैठा। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण जो कार्तिक से पहले आए हुए थे विराट नगर में, संधि दूत बन के गए थे पांडवों की ओर से कौरवों के पास। और उसके बाद कार्तिक महीना आया तो युद्ध नहीं हुआ। युद्ध बाद में 18 दिन चला और युद्ध की पूर्णाहुति हो रही है। और कुछ समय कृष्ण वहां रहे, यह कथा आ रही है। अब श्री कृष्ण भगवान विदा लेके जाना चाह रहे थे द्वारका। कुछ महीने हो गए थे आए को। तो वो महलों में अपनी बुआ कुंती से विदा लेकर आए, बहन सुभद्रा से भी विदा ले आए, प्रिय भक्त द्रौपदी से भी विदा ले आए, जो महान भक्तिन है, सखी के समान है। तो पांडव आदि इनको विदा करने के लिए बाहर निकले महलों से। भगवान रथ के ऊपर आरूढ़ हो चुके थे और जाने की तैयारी हो रही थी। एक तरफ पांडव खड़े थे विदा करने के लिए। उस समय अचानक सफेद साड़ी में विधवा उत्तरा भगवान के सामने दौड़ती हुई आई, जो अपशकुन है। जाते समय विधवा का आना अच्छा शुकन नहीं माना जाता है, लेकिन उस समय ये ऐसी स्थिति हुई। उत्तरा ने जो आके 2 श्लोक कहे हैं, वो उत्तरा की प्रार्थना पहले स्कंद भागवत के 8वें स्कंद के 9वें श्लोक से हम शुभारंभ कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उत्तरा ने सबके सामने जाते हुए भगवान रथ के आरूढ़ ऊपर जो है उनको कहते हैं उत्तरावाच पाहि पाहि महायोगिम देव देव जगतपते नान्यम त्वदभयम पश्ये यत्र मृत्युम परस्परम। उत्तरा तो दोनों हाथ ऐसे ऊपर उठा के दे, पाहि माम, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। पाहि का मतलब रक्षा करो, हे मेरी रक्षा करो,
मेरी रक्षा करो। किसको कह रहे? हे महायोगी, हे योगेश्वर, महायोगी। आप कहीं भी बैठे हुए कुछ भी कर सकते हैं। हे महायोगी मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। हे देव देव, हे देवों के भी आराध्य देव, हे जगत के पति। ये भगवान के महायोगी, देव देव, जगतपति, ये तीन तो भगवान श्री कृष्ण को उपाधियां दे के कह रही है रक्षा करो, रक्षा करो। और फिर कहते हैं न अन्यम त्वद, आपके अतिरिक्त और कोई निर्भय संसार में है नहीं और दूसरों को भय से मुक्त कर भी नहीं सकता। एकमात्र आप है जो भय से मुक्त भी है और दूसरे को भय से मुक्त कर सकते हैं। मैं इसके अलावा और किसी को नहीं देखती हूं। यत्र, कहां? इस संसार में। कौन सा संसार? यत्र है, इस मृत्यु संसार में। मृत्यु परस्परम, परस्परम मृत्यु का मतलब एक दूसरे के मृत्यु का कारण है। और दूसरा ये संसार है ही द्वंद्वों का बना हुआ। शरीर और प्रकृति का, शरीर और आत्मा, ये दोनों साथ है तो एक दिन शरीर छूटेगा ही। तो ये मरना तो इस दुनिया में है, लेकिन आप ही केवल है जो अभयदान देने वाले हैं। तो ये कुंती महारानी और सारी उत्तरा देवी अभिमन्यु की विधवा है। भगवान श्री कृष्ण के भांजे अभिमन्यु की ये विधवा है। वीर अर्जुन इनको शिक्षा देते थे विराट राज में। जब अर्जुन 1 साल के लिए अप्सरा के श्राप से ब्रहनाला बने थे, तब और ये उत्तरा और किसी के, पांडवों के पास नहीं गई, किसी और को सहायता के लिए नहीं कहा, सीधा श्री कृष्ण को सहायता के लिए कहा। ये उत्तरा का विलक्षण शरणागति की सूचना है। वो किसी और को कह सकती थी, पहले जाके कुंती को कह सकती थी, द्रौपदी को कह सकती थी, अपनी सास सुभद्रा को कह सकती थी। अब यहां सुभद्रा का बेटा है अभिमन्यु, वो योग माया है सुभद्रा। किसी के पास नहीं गई, सीधा श्री कृष्ण के सामने आ गई। महायोगी रक्षा करो, हे देव देव रक्षा करो, हे जगतपति रक्षा करो। तो ये श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, देव देव जगतपति, आप महायोगी हैं, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। आपके अतिरिक्त और कोई ऐसा नहीं है जो इस द्वंद्वों के संसार में किसी की रक्षा कर सके। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, उत्तरा कह रही है, हे महायोगी, हे आदि देव, देव देव, हे जगत के नाथ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। आपके अतिरिक्त और कोई निर्भय नहीं है संसार में, आपको किसी का भय नहीं है, बाकी सब भयभीत है। इस संसार में एक जीव दूसरे के मृत्यु का कारण है। परस्पर का मतलब एक दूसरे के मृत्यु का कारण है ये संसार। चक्रवर्ती पद केवल इतना ही लिखते हैं, आपके अतिरिक्त और कोई निर्भय नहीं है और कोई न भय से मुक्त है और न कोई भय से मुक्त कर सकता है। और ये मृत्यु परस्परम है। परस्पर मतलब एक दूसरे के ऊपर आने वाली ही है। इसका मतलब एक व्यक्ति दूसरे के मौत का कारण बनता है और जो दूसरे को मौत का कारण बनता है उसकी मौत का कारण कोई और बनता है। तो ये संसार तो ऐसे ही चलता है। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, असल में परस्पर मृत्यु क्यों है संसार में? क्योंकि संसार द्वंद्वों का बना हुआ है। यहां सब द्वंद्व है और आध्यात्मिक जगत में ऐसा कुछ नहीं। यहां द्वंद्व क्यों है? दो क्यों है? दो इसलिए है कि शरीर है प्रकृति का बना हुआ और आत्मा है शुद्ध चेतन, तो दो चीजें ही अलग है। इसलिए एक को मरना है, एक को टूटना है, एक को सदा रहना है। तो यहां हर एक चीज के दो पहलू हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में भौतिक लेश भी नहीं है, भौतिक का प्रवेश भी नहीं है। इसलिए वहां सब चीजें भगवान से एकत्व में है। इसका मतलब भगवान की सेवा में है।
परंतु यहां जो है हर एक एक दूसरे से ईर्ष्या करता है। ये संसार का, ये भौतिक जगत का ये स्वभाव है, ये नेम है, ये प्रकृति है इस यहां रहने वालों की, एक दूसरे से द्वेष करता है। और आध्यात्मिक जगत में एक दूसरे का सहयोग करता है और सब मिलकर भगवान की सेवा करते हैं। ये दोनों में अंतर है। वहां कोऑपरेशन है, यहां कंपटीशन है। यहां ईर्ष्या है, वहां प्रेम है। तो ये दोनों में बड़ा अंतर है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, अभय प्राप्त करना है तो भगवान के शरण में जाना चाहिए। किससे अभय? द्वंद्वों से। द्वंद्वों से मुक्त होना है। द्वंद्वैर मुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। उस परम पद को प्राप्त करना है तो फिर भगवान का शरण लेना चाहिए। एक वही शरणागत भक्तों का रक्षक है, पोषक है और निर्भय दान देने वाला है। कोई अपने आप को तो बचा नहीं सकता है मृत्यु के हाथों से भौतिक जगत में। भगवान किसी की रक्षा करना चाहे तो कोई मार नहीं सकता है। और जब ये कहा तो भगवान ने उत्तरा की ओर थोड़ा आश्चर्यचकित होकर देखा। विधवा है, सफेद साड़ी में है, गर्भवती है और यहां पुरुषों के बीच में कैसे आ गई है और फिर निर्लज होकर रक्षा की बात कर रही है। और उत्तरा समझ गई कि भगवान या दूसरे ऐसे न समझें कि मैं अपनी रक्षा की बात कर रही हूं। किसकी रक्षा की बात कर रही हो? तब कह रही है, अभिद्रवति मामीश सरस तपासयो विभो कामं दहतु मां नाथ माते गर्भो निपातयाम। अभिद्रवति, बहुत तीव्र गति से दौड़ता हुआ, भागता हुआ मेरी ओर आ रहा है। मां मेरी ओर आ रहा है। कौन आ रहा है आपकी ओर? दौड़ता हुआ तीव्र गति से। सर आ रहा है, तीर आ रहा है। सर, सर कहते तीर को वैसे। और कैसा तीर है? तपत आस्य, लोहे का है और बहुत आग के गोले की तरह आ रहा है और मेरा पीछा कर रहा है। वो मेरे को लक्षित करके, मेरे को निशाना बनाकर मेरा पीछा कर रहा है। तो भगवान ऐसे देख रहे, बोला ईश्वर हो आप नियंता हो। कोई चीज ऐसी नहीं है इस प्रकृति में जो आपके बस में नहीं हो। हे ईश्वर, ये तीर लोहे का जलता हुआ गोला मेरा पीछा कर रहा है। मैं मरने से नहीं डरती हूं। कामम दहतु माम, अगर मुझे ये जला दे मुझे कोई चिंता नहीं है। वैसे भी मैं अपने पति के साथ सती हो गई होती। अभिमन्यु के वीर गति होने के बाद, वीर गति अभिमन्यु को प्राप्त हो गई तो फिर मेरे जीने का कोई इच्छा नहीं थी। मैं तो उनके साथ सती हो जाती। लेकिन परंतु मेरे उदर में इस बड़े भक्त पांडव वंश का अंतिम अंकुर है और इसलिए मुझे ये जला दे मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे इसकी कोई चिंता परवाह नहीं। हे नाथ, हम हैं सेवक, हम हैं आपके भक्तों का वंश है। हे नाथ, ईश्वर नाथ दो भगवान को प्रार्थना की है। मां में गर्भ हो, मेरे गर्भ को न पाते ताम, उसको गर्भ को पतन न कराए, नष्ट न करे। क्यों? क्योंकि ये आपके भक्तों के वंश का अंतिम अंकुर है। पांडवों के वंश में एक ही ये अभिमन्यु का पुत्र बना बचा है और इसकी रक्षा होनी चाहिए। ये आपके वंश की रक्षा, आपके भक्तों के वंश की रक्षा के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूं। कैसे है भगवान आप सर्वशक्तिमान हैं, ईश्वर है, सब कुछ आपके बस में है। ये
लोहे का आग का गोला तीव्र गति से मेरा पीछा कर रहा है। ये नाथ, मुझे व्यक्तिगत जला दे तो कोई भय नहीं, शरीर से मुझे कोई मोह भी नहीं है, परंतु और कहे अगर आपकी इच्छा है कि मेरा शरीर नहीं रहे तो मुझे कोई इच्छा नहीं, परंतु कृपा करके मेरे उदर के अंदर जो आपके भक्तों के वंश का अंश है उसकी रक्षा करो भगवान, ये कृपा करो, ये है हमारे ऊपर करुणा करो, इतना सहायता करो। ऐसा शरणागत उत्तरा का ये शब्द है। चतुर चक्रवर्ती पात्र इतना ही लिखते हैं, मुझे मार दे कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बच्चे की रक्षा होनी चाहिए। और कमेंट्री में तो यही लिखते हैं इतना भाव कि अभिमन्यु के वीर गति हो जाने के बाद आपको क्या जरूरत है इस शरीर को रखने की, जला दे तो जला दे, फिर निर्लज होकर ऐसे मांगने की क्या आवश्यकता है। तब कहती है मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो अभिमन्यु के अंतिम अंश और पांडवों के वंश की रक्षा का भार आपके ऊपर डालने के लिए प्रार्थना कर रही हूं। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि महाभारत युद्ध में अभिमन्यु वीर 16 साल का अभिमन्यु था और चक्रव्यूह में 6 महारथियों ने, ये 10वें दिन के बाद की बात है क्योंकि 10वें दिन तक भीष्म पितामह था, तब तक ऐसा अन्याय नहीं हुआ था। भीष्म पितामह सरसैया के ऊपर गिर गया, उसके बाद द्रोणाचार्य के सेनापति के नेतृत्व में अभिमन्यु को 6 महारथियों ने, द्रोणाचार्य भी था, कर्ण भी था, क्योंकि कर्ण 10 दिन भीष्म पितामह के सेनापतित्व में कर्ण लड़ा ही नहीं था। जब द्रोणाचार्य सेनापति बने तब कर्ण लड़ने के लिए, तो 2 तो ये हो गए बड़े, द्रोणाचार्य और कर्ण। दुर्योधन, कृपाचार्य, दुशासन और 6ठा कौन महारथी इनके साथ था। ये सब अकेले अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जब घेर लिया था तो उनको एक कवच ऐसा बांधा हुआ था, वो किसी से टूट नहीं रहा था। द्रोणाचार्य ने कहा ये कवच अर्जुन का बांधा हुआ है, ये किसी और से टूटेगा नहीं। और फिर अभिमन्यु को 6 महारथियों ने जब वीर गति को प्राप्त कर दिया तो उतरा तो ये दुख सह नहीं सकती थी। अर्जुन भी विचलित हो गए, उनका तो पुत्र नवयुग वीर गति को प्राप्त हो गया था, अन्याय से हो गया था और जयद्रथ के कारण हो गया था। उसने किसी को अंदर जाने नहीं दिया था, उसने तो जयद्रथ को मारने का शब्द भी ले लिया कल सूर्यास्त तक के, मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं अपने आप को अग्नि के अंदर आहुति दे के चिता के ऊपर चढ़ जाऊंगा। परंतु उस वक्त अभिमन्यु का अंश उत्तरा के उदर में भविष्य के परीक्षक के रूप में था, तो उसकी रक्षा के लिए उत्तरा जीवित रह गई। प्रभुपाद जी लिखते हैं क्योंकि एक महान भक्त भविष्य का भागवत का पात्र, भागवत जिसके माध्यम से संसार के अंदर प्रकट और प्रचारित हुई है, ऐसे महाराज परीक्षित की माता होने के गर्व को, उसी सौभाग्य को संभालने के लिए पति के वीर गति के उपरांत भी जीवित रही थी। और माता का ये धर्म है कि अपने बालक की रक्षा करे, ये उनका बहुत बड़ा दायित्व है। इसलिए उत्तरा को कोई लज्जा नहीं थी अपने बच्चे की रक्षा के लिए। सबके बीच में चारों ओर से बड़े खड़े थे, 5 पांडव खड़े थे, और भी कितना बड़ा समाज खड़ा होगा, उसके बीच में भगवान के सामने आकर प्रार्थना की रक्षा करो। क्या उसकी अद्भुत शरणागति है। प्रभुपाद जी लिखते हैं
सीधी कृष्ण के साथ जाके अपने दुख का रोदन रोया है। उत्तरा कोई सामान्य नहीं है, एक बड़े महान राजा की, महाराज विराट की पुत्री है, एक महावीर की पत्नी है अभिमन्यु की। प्रभुपाद ने लिखा है एक और महान भक्त की शिष्य है अर्जुन की। 1 साल तक अज्ञातवास में पांडव विराट नगर में रहे थे और उस समय अर्जुन 1 साल के लिए ब्रहनाला हिजड़ा बन गया था और उत्तरा को वाद्य बजाना, नृत्य आदि करना सिखाता था। भीम रसोईया बन गया था। युधिष्ठिर महाराज पांसा फेंकने वाले कनक बन गए थे द्रौपदी विराट महाराज के यहाँ, और दोनों भाई घोड़े और गायों को देखते थे, नकुल सहदेव। द्रौपदी वहां ब्यूटी पार्लर बन गई थी, सहेंद्री बन गई थी विराट की महारानी की। लेकिन विराट की पत्नी का भाई कीचक, वो सेनापति था विराट का, वो द्रौपदी की ओर आकर्षित हुआ। द्रौपदी ने अपने पतियों को कहा और भीमसेन ने और अर्जुन ने मिलकर उसको, जहां नटशाला में नृत्य और गान सिखाया जाता था, वहां कीचक को बुलाया। द्रौपदी ने कहा आना। द्रौपदी तो गई नहीं, वहां भीमसेन बैठ गया और रात को ही कीचक को वहां मार दिया। और अर्जुन ने बहुत ढोल ऐसा बजाया आवाज कि किसी को पता नहीं लगा। लेकिन कीचक के मृत्यु का समाचार जब पूरे विश्व में फैल गया तो दुर्योधन ने कहा कीचक, इसको तो 3 व्यक्ति मार सकते हैं, या बलराम जी, या मैं, या भीमसेन। चौथा शल्य मामा हो सकता है, इससे लड़े तो मार सकता है, नहीं तो शल्य मामा तो अपने देश मधुर देश से आए नहीं। बलराम जी तो द्वारका में विराज रहे हैं, मैं गया नहीं तो बच गया भीमा। इसका मतलब पांडव यहां छुपे हुए हैं। 12 वर्ष पूरे होने अभी एक अज्ञातवास का दिन पूरा हुआ कि नहीं हुआ, चलो इनको वहां खोज निकालेंगे, तो वहां आक्रमण करके चले गए। 2 तरफ से आक्रमण किया। वो त्रियक कुमारों को एक तरफ से भेजा और दूसरी तरफ से ये स्वयं गए। तो महाराज युधिष्ठिर तो पहली सेना में चले गए थे भीमसेन के साथ। उन्होंने तो बंदी बना लिया, उनको फिर छोड़ भी दिया। महाराज विराट बड़े प्रसन्न हुए। वहां घर में कोई नहीं था, अकेला उत्तर कुमार था। और दूसरी तरफ पांडवों की पूरी, ये कौरवों की पूरी सेना, ये सब द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, दुशासन, कृपाचार्य, ये सब महावीर गाय चुरा के जा रहे थे विराट की। उत्तर कुमार ने कहा, क्षत्रिय तो था ना, कि मैं जाता हूं युद्ध करने। और युद्ध करने के लिए निकला तो द्रौपदी ने कहा ये ब्रहणाला रथ बहुत अच्छा चलाता है। वो अर्जुन सारथी बना उत्तर कुमार का। लेकिन बड़े बड़े सिंह ध्वज वाला भीष्म का रथ देखकर, कर्ण का रथ देखकर उत्तर कुमार भयभीत हो गया। तो उस वक्त अर्जुन ने अपने सारे दिव्य अस्त्रों का आवाहन किया। उत्तर कुमार को कहा तुम सारथी बन जाओ। और अर्जुन अकेले ने सबको मूर्छित कर दिया। संबोहन बाहर चलाया, सब गाय वापस लेके आए। जब ये पता लगा महाराज विराट को, उत्तर कुमार ने जब बताया, तो महाराज प्रसन्न होकर कहा कि आपने हमारी रक्षा की है, हमारे राज की रक्षा की है। मेरी अपनी पुत्री मैं आपको ब्याह के देना चाहता हूं अर्जुन। अर्जुन ने कहा जो मेरी शिष्या है, शिष्या और पुत्री समान है, उसके साथ मेरा विवाह, ये तो धर्म, नीति, मर्यादा और गुरुत्व के जो है मर्यादाओं के विरुद्ध है। ये है अर्जुन की धीरता और वीरता। इतना धीर है अर्जुन। महाराज विराट थोड़े दुखी हो गए। चिंता मत करो, मैं नहीं तो मेरा पुत्र अभिमन्यु नवयुवक है, आपकी पुत्री को हम अपने पुत्र के लिए स्वीकार करते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद ने लिखा है बहुत बड़े भक्त की शिष्य थी। और फिर प्रभुपाद लिखते हैं भविष्य में होने वाले
एक महान राजा परीक्षित की होने वाली माता थी। ये कोई सामान्य लड़की नहीं थी, राजकुमारी थी, महारानी है। परीक्षित महाराज की माता है तो महारानी है। कुंती महारानी के बाद द्रौपदी है, उत्तरा है और सुभद्रा है, ये उत्तरा महारानी। ये उत्तरा तो वो है महारानी जो ब्रज के अंदर भगवान के जितने वज्रनाभ ने भगवान के जो विग्रह स्थापन किए थे, गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, उन सब की साक्षी है कि इसका मुख साक्षात भगवान जैसा है, गोविंद जैसा है, और इसके चरण और इसका वक्षस्थल वैसा है। वो सब साक्षी थी। भगवान को न केवल दर्शन किया था, उनकी कृपा का और उनकी रक्षा का, उनकी भक्तवत्सलता का व्यक्तिगत अनुभव था उत्तरा माता को। तो ये माता उत्तरा के 2 श्लोक प्रार्थना के हैं, लेकिन इतना पढ़ के पूरा करना तो आगे जाना उचित नहीं है, क्योंकि भगवान ने क्या किया। उत्तरा ने तो प्रार्थना की, भगवान ने क्या किया। सूतवाच उपधार्य वचस्तस्या भगवान भक्त वत्सला। भगवान ने बड़े ध्यान के साथ उत्तरा के शब्दों को सुना, बड़े धीरज से सुना। किसने सुना? भगवान ने सुना। भक्त की प्रार्थना भगवान ने सुनी, शरणागत की। तो भगवान कौन कैसे हैं? बोला भक्त वत्सल। भक्त की प्रार्थना सुनी तो जैसे गाय बछड़े को, अपने नवजात बछड़े को देखकर उसको चाटने लगे और उसको अमृत पिलाने लगे, तो ऐसे उत्तरा भगवान भक्त वत्सल अपने भक्त की ओर बहुत आकर्षित हो गए। और क्या कह रही है उत्तरा? उसको ध्यान से सुना भगवान ने। अब पांडवम इदम कर तुम, ये तो पांडवहीन करना चाहता है। कौन? द्रोणेर, द्रोणाचार्य का पुत्र पृथ्वी को पांडवहीन करना चाहता है। अस्त्रम अबुद्धेत, भगवान बुद्ध अबुद्धेत जान गए, ये ब्रह्मास्त्र चलाया है, ये अश्वत्थामा ने चलाया है। वो पांडवहीन पृथ्वी को करना चाहता है। और इतना समझने के बाद भगवान ने क्या किया? श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है, भगवान भक्त वत्सल है। धर्मराज का राज संसार के ऊपर कर स्थापित करना चाहते थे और भविष्य में परीक्षित जैसा राजा हो, इसलिए दुर्योधन और उनके क्रूर अत्याचारी संगत सारी से प्रजा की रक्षा करना चाहते थे। तो भगवान ने क्या किया? त्रयेवात मुनि श्रेष्ठ पांडवा पंच सहायकान आत्मनोभिमुखाम दीपताम आलक्ष्यास्त्राणि उपाददो। उत्तरा की बात तो भगवान ने ध्यान से सुननी, समझ गए कि ये तो द्रोणाचार्य के पुत्र का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र पांडवहीन करने के लिए पृथ्वी को है। परंतु उस समय हे मुनि श्रेष्ठ, हे सनक, हे सनक ऋषि, उस वक्त क्या हुआ? पांच पांडव जो खड़े थे रथ के साथ भगवान के, उनके स्वकाम आत्मनो, अपनी रक्षा के लिए अभिमुखाम दीप्ताम, अपनी ओर बहुत तेज से, तेज का वैसा ही जैसा उत्तरा का पीछा कर रहा था, अग्नि का बाण गोले के रूप में भस्म करने के लिए 5 पांडवों की ओर भी आ रहे थे। तो पांडवों ने क्या किया? आलक्ष्य, उन्होंने जैसे देखा, अस्त्राणि उपद, अपने अपने अस्त्र को उठा लिया। अर्जुन ने गांडीव को उठा लिया, भीम ने गदा को उठा लिया, उनकी अपनी रक्षा करने के लिए। लेकिन वो जानते नहीं थे ये क्या है। उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त पांडव अपनी रक्षा करना चाह रहे थे, भगवान को प्रार्थना नहीं की। भगवान के पास अब 2 संकट पड़े। भगवान को संकट कोई नहीं है, भगवान के भक्तों के ऊपर दोनों तरफ संकट है। उत्तरा के उदर के ऊपर और पांडवों की जान के ऊपर।
पांडवों का जीवन संकट में है और उत्तरा के उदर में अभिमन्यु का अंश और महान भागवत परीक्षित का जीवन संकट में। व्यसनम वीक्षये तत्तेषाम, वैष्णव मतलब दुख में संकट में देखा भगवान ने, वीक्षय देखा, अनन्य विषयात्मनम, कैसे किसको देखा? अनन्य भक्तों को देखा जो और किसी के पास कभी जाते नहीं और भगवान को भी कुछ नहीं कहते हैं कि हमारी सहायता करो। अनन्य विषय आत्मनाम, अनन्य विषय आत्मनाम, ऐसे भक्तों को भगवान ने देखा तो भगवान ने क्या किया? सुदर्शनेन स्वशस्त्रेण, अपने व्यक्तिगत शस्त्र सुदर्शन को पांडवों की रक्षा के लिए नियुक्त किया कि आने वाले 5 जो बाण आ रहे हैं, ये ब्रह्म अस्त्र जो आ रहे हैं, इनको आप शांत कर दो। स्वानाम रक्षाम व्यधाद विभो, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। और चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि अर्जुन को तो पहले एक ब्रह्मास्त्र का पता था, एक ब्रह्मास्त्र आया था, उसको अर्जुन ने पहले ही निष्फल कर दिया था, लेकिन 5 ब्रह्मास्त्रों को 5 ब्रह्मास्त्र चला के रोकने में समय लग सकता और अभी तक पांडव उसके लिए तैयार नहीं थे। और भगवान ने देखा कि इस सब भीषण दारुण संकट से मेरे भक्तों को मुक्त करने के लिए इनके कहने की जरूरत नहीं है। मैं भक्त वत्सल हूं, मैंने वचन दिया है कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता है और अर्जुन को ही वचन दिया है और इन्हीं की रक्षा करनी है। अपने सुदर्शन चक्र को उनकी रक्षा के लिए भगवान ने रवाना कर दिया। और दूसरी तरफ स्वयं क्या कर रहे हैं? कैसे उत्तरा के उदर में प्रवेश करके और परीक्षित की रक्षा करेंगे। और यहां इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा है कि वैसे भगवान ने तो युद्ध में अस्त्र उठाने का, शस्त्र उठाने का शब्द लिया हुआ था, लेकिन आज भगवान चाह रहे हैं इन ब्रह्मास्त्र का निवारण और किसी से नहीं हो सकता है। और ये मुझे कहेंगे नहीं कहेंगे, लेकिन लोग मुझे भक्त वत्सल करके दुनिया में जाने, ये मुझे अच्छा लगता है। दुनिया वाले कहें कि भगवान, यह शब्द बड़े अच्छे लिखे, ही इज बेटर नोन एज ए भक्त वत्सल। कृष्ण अपने आप को भक्त वत्सल कहलाने में बहुत बड़ा गौरव अनुभव करते हैं और उसका अर्थ है भक्तों से प्रेम करने वाला। प्रभुपाद ने लिखा है, भक्त वत्सल आर द लवर ऑफ दिस डिवोटीज एंड दस ही प्रेफर टू कंटिन्यू एज ए भक्त वत्सल। अपने आप को भक्त वत्सल ही कहलाना चाह रहे थे। देन टू बी वर्ल्डली मॉरलिस्ट, दुनिया में कोई कहे कि बड़ा नीतिज्ञ है, उसकी भगवान को कोई परवाह नहीं। और फिर लिखा है, ये तो हुई 5 भाइयों की रक्षा, 5 ब्रह्मास्त्र तो उनको मारने के लिए, छठा उत्तरा के उदर के ऊपर लक्षित किया था। प्रभुपाद ने लिखा है कि ब्रह्मास्त्र जिसके लिए रवाना किया जाता है उसी को कहीं भी छुपा हो पकड़ के समाप्त करता है, किसी और को कोई हानि नहीं पहुंचाता। अंतस्थ सर्वभूतानाम, भगवान जो सबके हृदय के अंदर विराजमान है, सर्वस्याम हृदय सन्निविष्टो आत्म योगेश्वरो हरि। इस शब्द का अर्थ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, वो परमात्मा चतुर्भुज रूप में होता है, लेकिन भगवान स्वयं श्री कृष्ण योगेश्वर है। उत्तरा के उदर में अपने कृष्ण रूप से प्रवेश हुए, स्वमाया, अपनी योग माया से, आवरणोत गर्भम, उत्तरा के गर्भ को ढक लिया योग माया से। और वह किसका गर्भ ढका? वैराट्या, वैराट की पुत्री, विराट महाराज की पुत्री। और वो किसके लिए? कुरुतंतवे, कुरु वंश की जो तार थी, जो चलने वाला परंपरा थी, जो उनका कुल था, उसकी रक्षा। तो यहां कुरु की परिभाषा लिखी है कि कौरव और पांडव, इनका वंश तो कुरु है, लेकिन पांडव जैसा महारथी हुआ तो पांडव का नाम अलग हो गया। लेकिन आज कौरवों में कोई नहीं बचा था, पांडवों में भी एक कोई नहीं था, तो कुरु वंश तो परीक्षित से चला, तो इसलिए कुरु तंतवे लिखा है।
तो भगवान उत्तरा के उदर में प्रवेश कर गए, इसलिए भगवान को कहते हैं उत्तरायण। अब 14 जनवरी को उत्तरायण आएगी ना, ये है सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, उत्तरायण होते हैं, यहां से 6 महीने उत्तरायण के शुरू हो जाएंगे। भीष्म पितामह भी उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन उनके लिए ये ज्योतिष वाला उत्तरायण इतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कृष्ण उत्तरायण, जो उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित की रक्षा की थी, वो उत्तरायण, उसका दर्शन करने की लालसा थी भीष्म पितामह को। ये कुछ दिनों के बाद प्रार्थना में आएगा। तो भगवान योगेश्वर जो सबके हृदय में विराजमान होते हैं, उन्होंने उत्तरा के गर्भ में जाके परीक्षित को अपनी योग माया से ढक लिया। चक्रवर्ती लिखते हैं, ही एंटर्ड एज ए कृष्ण, भगवान कृष्ण के रूप में ही गए, वो ढक भी लिया और परीक्षित ने भगवान को देख भी लिया और चतुर्भुज रूप में देखा। ऐसे लिखा है, भगवान के 2 हाथ हो या 4 हाथ हो, कृष्ण वसुदेव और देवकी के यहाँ चतुर्भुज रूप में ही प्रकट हुए थे और चक्कर चला रहे थे कि गदा चला रहे थे। गदा इतनी तेज चला रहे थे कि चक्कर जैसा लग रहा था। ऐसा तो भागवत में वर्णन है, महाभारत में तो वर्णन है कि परीक्षित जन्म के समय तो शरीर भस्म हो चुका था। भगवान ने उस वक्त कहा कि अर्जुन से मेरी निष्कपट मैत्री है और मैंने इस महाभारत के युद्ध में किसी का पक्षपात नहीं किया हो तो ये अभिमन्यु पुत्र जीवित हो जाए। और परीक्षित उठ के बैठ गए। और ये अलग अलग भागवत और महाभारत में कल्प का भेद है। ब्रह्मा जी के दूसरे दिन एक कथाओं में थोड़ा सा अंतर है। जो भी हो, इसके बाद क्या हुआ, मानो ऋषि कह रहे हैं ब्रह्मास्त्र तो कभी निष्फल हो नहीं सकता है। जो बैठे थे सनक आदि ऋषि, तो सूत गोस्वामी कहते हैं, यद्यपि अस्त्रम ब्रह्मस्त्र अमोघम चा प्रतिकीर्यम। आप ठीक सोच रहे हो, ये जो ब्रह्मास्त्र होता है ना, इसका कोई प्रतिकार नहीं होता है, ये अमोघ है, जहां जाएगा अपने लक्ष्य को पहुंचेगा। वैष्णव तेज आसाद्य, लेकिन भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को सामने रवाना कर दिया। समयद भृगोद्व, हे भृगुवंशियों में महान सौनक, वो सुदर्शन चक्र से भगवान ने अपने विष्णु तेज से, प्रभुपाद ने कहा ये ब्रह्म तेज, ये ब्रह्मास्त्र भी अगर ब्रह्म तेज के समान भी है तो वो भी भगवान के ऊपर ही तो आश्रित है। तो जिसके ऊपर आश्रित है उसके अपने ही तेज से उसको समाप्त कर दिया। और फिर कहते हैं इसके ऊपर आप ऐसे आश्चर्यचकित मत हो जाओ। ममस्थाए तदाश्रयम सर्वाश्चर्यमय अच्युत। अच्युत जो है, ये भगवान जो अच्युत है, ये भक्त वत्सल है, कभी भक्तों की रक्षा में चूकते नहीं है। और ये बहुत बड़े मायावी है। माया का मतलब योग माया के पति है, योगेश्वर है। इसलिए इनके आश्रय, इसके ऊपर आश्रय करने की आवश्यकता नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं। यदम माया देवया सृजते अवति हंति यज, ये अजन्मा है। ये तो भौतिक माया से इस दुनिया की सृष्टि करके, इसका पालन करके इनका संहार करता है। उसके लिए ब्रह्मास्त्र को अपने तेज से समाप्त करना कौन सा आश्चर्य है। ये सब आश्चर्य जहां से निकलते हैं उनका स्रोत है और ये अच्युत है, इसलिए संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या हुआ, ब्रह्म तेजो विनुर्मुक्त, जब ब्रह्म अस्त्र से 5 पांडव और उत्तरा का गर्भ बच गया, विमुक्त हो गया, पूर्ण रूप से सुरक्षित हो गया। आत्मजयी सह कृष्ण, अपने 5 पुत्रों को लेकर, आत्मजयी पुत्र सह, साथ में कृष्णया, द्रुपदी को लेकर, प्रयाण अभिमुखम कृष्णम, भगवान श्री कृष्ण जो है प्राण अभिमुखम, वो हस्तिनापुर से द्वारका के लिए जाने के लिए रथ के ऊपर जो बैठे हुए थे बाहर जाने के लिए, इदम महाप्रथा सती, ये महान सती प्रथा
असली उसका नाम प्रथा है, वासुदेव की बहन है, और इसको कुंती भोज महाराज को गोद में दिया था तो इसका नाम कुंती हो गया। तो प्रथा सती है, और सती की परिभाषा प्रभुपाद जी का तात्पर्य लिखते हैं, यहां सती की परिभाषा है जो भगवान के अलावा और किसी के शरण में न जाए। ये भक्त का सती की परिभाषा। भक्तिन सती कैसे होगी? भगवान के अलावा और किसी, जैसे उत्तरा सती है, महासती है, क्योंकि भगवान के पास रक्षा के लिए गई। तो यहां सती पतिव्रता को सती कहते हैं, वो सती नहीं, ये सती की परिभाषा प्रभुपाद ने लिखी है, जो भगवान के अतिरिक्त न किसी देवता और न किसी व्यक्ति के पास, केवल भगवान के ऊपर आश्रित हो। तो यहां सती प्रथा कुंती अपने पुत्रों और द्रौपदी को लेकर भगवान जो द्वारका के लिए रवाना होने वाले थे उनके सामने आके प्रार्थना करने लगी। अब कुंती महारानी की प्रार्थना और युधिष्ठिर महाराज का स्नेह और आग्रह भगवान श्री कृष्ण को रथ से उतरकर वापस महलों में कुछ समय रुकने के लिए प्रेम के पास में बांध देंगे, और भगवान द्वारका जाने का प्रोग्राम जो योजना है उसको हाल फिलहाल स्थगित कर देंगे, प्रोस्पांड कर देंगे, क्योंकि इसके बाद भीष्म को दर्शन देना है, उसके बाद भगवान जाएंगे। तो अब कुंती महारानी की प्रार्थना का पहला श्लोक पे हम पहुंचे हैं। इन श्लोकों को छोड़ के सीधे उधर जाएंगे तो ये भगवान ने क्या किया ये पता नहीं। आप प्रार्थना करोगे, डॉक्टर के पास जाके बताओ, लेकिन डॉक्टर ने इलाज किया ये पता नहीं, तो फिर तो उसका सुख नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमने सोचा इसको पूरी तरह से आगे यहां तक पढ़ते जाएं तो अच्छा है। अब 18वें श्लोक में कुंती महारानी की प्रार्थना, ये प्रभुपाद जी को इतना स्नेह, इन प्रार्थनाओं में इतनी रुचि थी कि एक बार तो धारावाहिक इन्होंने संभवतः बॉम्बे में प्रवचन किया था इन श्लोकों के ऊपर, जो कुंती महारानी की शिक्षा के नाम से पुस्तक के रूप में छपा। और ये कुंती महारानी और एक देहूती की शिक्षा है। प्रभुपाद ने ये नारी के सम्मान का बहुत बड़ा, नारी की भगवत भक्ति की महानता का ये दो पुस्तक अपने शिष्यों के लिए कम से कम, कितनी माताएं भी भक्ति में प्रगति करके और भगवान को प्रसन्न कर सकती हैं। कुंत्योवाच नमस्यै पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्य सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। अब देखिए रथ के ऊपर भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। रथ के ऊपर बैठे बैठे पांडवों की भी रक्षा कर ली, उत्तरा के उदर की भी रक्षा कर ली, भविष्य में होने वाले परीक्षित की भी रक्षा कर ली, और उसी रथ के बिल्कुल सामने आके कुंती खड़ी हो गई, अकेली नहीं, 5 पुत्रों और द्रौपदी के साथ। और आते ही कहती है नमस्यै, मैं आपको नमस्कार करती हूं। पुरुषम त्वाद्यम, हे कृष्ण आदि पुरुष, मैं आपको नमस्कार करती हूं। ईश्वर, आप ईश्वर है, प्रकृति से परे है। अलक्ष्यम सर्वभूतानां, दुनिया इसको नहीं जानती है, आप इनके द्वारा पहचाने नहीं जाते हैं। क्यों? अंतर्बाह्य अवस्थित, इनके अंदर भी है, इनके बाहर भी है, अब आप सर्वत्र हैं। तो ये कुंती महारानी की शुरुआत प्रार्थना की नमस्कार से होती है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, जब देखा कुंती ने कि कृष्ण ने किस प्रकार से इनके 5 पुत्रों की और इनके वंश के अंतिम अंकुर अंश उत्तरा के उदर की रक्षा की है, तो कुंती बहुत अपने आप को रोक नहीं सकी, भाव विभोर हो गई, और मन में जो भावनाएं थी उसको प्रकट करने के लिए उनके हृदय में जो उद्गार उठ रहे थे, जो भाव उठ रहे थे, उनको कृष्ण की प्रार्थना करने के लिए, कैसे हमारा ये है तो मेरे भाई का लड़का, लेकिन ये कोई सामान्य नहीं है,
क्या इसने हमारे पूरे वंश की रक्षा की है। तो उन्होंने कहा नमस्ते ही। तो भगवान ने हाथ जोड़ के कहा बुआ ये तो नेम के विरुद्ध है, मैं आपको प्रणाम करूं, आप क्यों प्रणाम कर रही, मैं तो आपका भतीजा हूं, आप मुझे क्यों सम्मान करके प्रणाम कर रही हो। तो भगवान तो कुंती कहती है आप तो पुरुष हो, नमस्ते ही पुरुषम। तो भगवान कहते हैं हाँ हाँ मैं पुरुष हूं तो क्या कहा है, पुरुष हूं तो क्या हुआ, पुरुष का मतलब है क्या एक व्यक्ति हूं, मैं व्यक्ति हूं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो बहुत बहुत सारे और पुरुष भी तो हैं, इसमें नमस्कार की क्या बात है। बोला आप सामान्य पुरुष नहीं हो, आद्यम, आप हो आदि पुरुष। सामान्य पुरुष की बात नहीं कर रही हूं, आदि पुरुष हो आप। और भगवान कहते देखो शरीर है बदलते हैं, आत्मा तो वैसे सबकी आदि है, आत्मा का को तो कोई शुरुआत है नहीं, तो आत्मा आदि है। बोला आत्मा की बात नहीं है, आप ईश्वर हैं, आत्मा ईश्वर नहीं है, आप आदि पुरुष केवल नहीं है, आप ईश्वर हैं। तो भगवान कहते हैं स्वर्ग के अंदर इंद्र ईश्वर है, चंद्र के ऊपर चंद्रमा ईश्वर है चंद्रलोक का, ऐसे धरती के ऊपर राजा ईश्वर होता है। तो माता कहती है आप प्रकृति से परे हो, ये सब प्रकृति के ईश्वरों की बात कर रहे हो, आप प्रकृति से परे हो, ये सब प्रकृति के ईश्वर हैं। तो आप प्रकृति से परे हैं तो क्या हो, तो क्या मैं परमात्मा हूं, आप ये कहना चाहती हो। नहीं, आप अलक्ष्य हो। परमात्मा का तो फिर भी शास्त्र से ज्ञान हो सकता है, योग से ध्यान हो सकता है, आप अलक्ष्य हो, उससे भी परे हो। तो क्या मैं ब्रह्म हूं, नहीं नहीं, आप अंदर बाहर सब जगह हैं। तो ये प्रश्न उत्तर में चक्रवर्ती पाद इन श्लोकों में जो शब्द हैं उनका इस तरीके से भाव दे रहे हैं। और श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कुंती वात्सल्य प्रेम की भक्त है भगवान की, वात्सल्य प्रेम जैसे जैसे तो देवकी का है, यशोदा भी वात्सल्य के, दोनों में अंतर है कि कुंती के वात्सल्य के अंदर थोड़ा सा ऐश्वर्य है, केवल माधुर्य नहीं है। लेकिन कुंती भगवान आदि पुरुष है ये जानती है, वो ये जानती है मेरा भतीजा है तो क्या हुआ, मेरे भाई वसुदेव के घर में प्रकट हुआ है, लेकिन है तो ये आदि पुरुष है, ये ईश्वर है, ये अंदर बाहर है, लोगों को जान नहीं सकते हैं इसको। प्रभुपाद कहते हैं ऐसी प्रबुद्ध नारी, ऐसी आध्यात्मिक उन्नत नारी भगवान को प्रणाम जो कर रही है, ये कोई गलती नहीं कर रही है, बुआ भतीजे को नमस्कार नहीं करती है, जानती है कि मैं क्या कर रही हूं। आप प्रकृति से परे पुरुष हो, आप आदि हो, आप अविनाशी हो, आप नित्यो नित्यानाम चेतस चेतनानाम, आप तो सब जीवों में, बाकी अनंत जीव हैं, आप एक सबकी इच्छा पूरी करने वाले हो। और प्रभुपाद जी कहते हैं भगवद गीता में भगवान ने कहा ही है सर्वस्चाह मृदे सन्निविष्टो मत समृत ज्ञानम अपोहनम छ वैदेश सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाम, ये पूरा श्लोक लिखा है प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में। लेकिन भगवान आप सामान्य लोगों के लिए तो एक गोरख धंधा हो, किसी उनको समझ में नहीं आ सकते हो। उनको क्यों नहीं समझ में आते हो, क्योंकि आप उत्तरा के गर्भ में कैसे चले गए, हमने किसी ने देखा नहीं, उसके बच्चे की कैसे रक्षा कर ली, आप अंदर भी हो, और आपने बाहर से मेरे बच्चों की रक्षा की, तो बाहर आप रथ के ऊपर बैठे हुए मेरे बच्चों की बाहर से रक्षा कर ली और उत्तरा के उधर की अंदर से रक्षा कर ली। तो आप तो बाहर और अंदर दोनों जगह में अलक्ष्य, किसी ने देखा ही नहीं कि आप गए नहीं, आप अपने रथ से उठे ही नहीं और दोनों काम आपने कर लिए।
आप हमारे सामने खड़े थे, आपने ये दोनों काम कर लिए। भगवान आप सर्वत्र हैं, परमात्मा नहीं, परमात्मा भी आपका ही विस्तार है। जो आपको शरणागत नहीं है उनको ये बातें समझ में नहीं आएगी। भगवान ने कहा क्यों नहीं आएगी, तो दूसरे श्लोक में कहेगी क्योंकि माया का एक घूंघट निकाली हुई जैसे स्त्री होती है ना, मुंह ढका हुआ राजस्थान में, एक तो आप अपनी योग माया के घूंघट में होते हो, और दूसरा संसार के ऊपर माया का पर्दा डाल दिया है, वो आपको जान नहीं सकते। क्यों नहीं जान सकते हैं? क्योंकि आपकी माया ने संसार को ढक लिया है और आपने अपने आप को योग माया से ढक लिया है। तो अब दूसरे श्लोक में कुंती कही है, माया जवनी कछन्नम, माया जवनी कछन्नम अज्ञधौक्षजम अव्ययम न लक्ष्य मूढ़ दृश्या नटो नटज्याधरो यथा। माया जवनी का छन्नम, जवनी का मतलब है पर्दा, और आछन्नम का मतलब ढका हुआ। माया के पर्दे से दुनिया को भी ढक दिया है और योग माया से अपने आप को भी ढक देती हो। वो कैसे? अज्ञानी जो लोग हैं ना, अज्ञा अधौक्षजय, आप तो हो इंद्रियों से परे। अध अक्षज से, अक्ष तो आंख को कहते हैं, सारी इंद्रियों से आप परे हो, अध अक्षय। अधौक्षजय भौतिक चिंतन से भी परे हो, क्योंकि आप दिव्य हो। आप अव्यय हो। अव्यय का मतलब एक अविनाशी है, एक अव्यय का मतलब जिसके पास पहुंचना मुश्किल हो। आपको समझना, आपको पहुंचना, आपका चिंतन करना इंद्रियों से संभव नहीं है। न लक्ष्य, आपका पता नहीं लगाया जा सकता। मूढ़ दृश्य, ये मूर्ख अपनी नजर से आपको कैसे पहचान पाएंगे, इन आंखों से कैसे देख। भगवान ने कहा क्यों? बोला नटहा, जैसे कोई बहुत बड़ा अभिनेता, एक्टर, रूप बदल के बहुरूपी हो जाए। नट्यधरः यथा, ऐसे आप अभी यादवों के बीच में एक यादव बन के बैठे हुए हैं, कैसे आपको पहचाना जा सकता है? तो श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, आप अधोक्षज हैं, आप इंद्रियों के चिंतन से परे हैं, और आप नित्य ही अपनी माया के पर्दे से अपने को ढक के रखते हैं, योग माया से, और संसार को माया से ढक के रखते हैं। इसलिए कोई आप तक पहुंच ही नहीं सकता। आपकी माया उन सबको मोहित कर देती। मूर्खों को आप कैसे मूर्खों को आपका दर्शन हो सकता है? आपको कैसे पहचान सकते हैं? जैसे कोई अभिनेता बहुत ज्यादा अपना रूप बदल के आ जाए तो उसको पहचानना मुश्किल होता है। उससे भी आपको, हमारे बीच में खड़े हुए आप बैठे हुए हैं, फिर भी आपके आदि पुरुष रूप को पहचानना इतना आसान नहीं। चक्रवर्ती बात लिखते हैं कि कुंती कहती है मैं आपको नहीं जानती, मैं अनजान हूं, अज्ञ हूं, मैं तो अज्ञ हूं, अनजान हूं, आपको नहीं जानते। क्यों नहीं जानती हो? माया ने आपकी माया से आपने अपने आप को ढक के रखा है। आप अधोक्षज हैं, आप हमारी इंद्रियों से परे हैं, कोई प्रभाव हमारी इंद्रियों का आपके ऊपर नहीं पड़ता है। जैसे यहां नटो नटवर का भाव लिखा है, जैसे कठपुतली नचाने वाला, वो स्वयं तो पर्दे के पीछे होता है और कठपुतलियों के धागे को खींच खींच के नचाता रहता है,
तो कठपुतलियों को नचाने वाला पीछे नजर नहीं आता है, कठपुतलियां ही नजर आती हैं। तो लोग समझते हैं ये अपने आप चल रही है। और वो कौन लोग हैं? मूढ़ लक्ष्य, वो मूढ़ दृश्य। अब चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, हमने आंखों से अब देखा, बाहर से आपने मेरे पुत्रों की रक्षा की और अंदर से उत्तरा के उदर में भावी परीक्षित की रक्षा की। तो मैं समझ सकती हूं कि आप सर्वव्यापी हैं, सब जगह हैं, बाहर भी हैं, अंदर भी हैं। परंतु फिर भी मैं नहीं जान सकती कि ये कैसे हुआ। ये इस श्लोक में कहा गया है। भगवान आप जवनी का पर्दे से, माया के पर्दे से ढके हुए हैं। तो भगवान कहते हैं क्या माया मेरे को ढक सकती है क्या? आपने तो पहले श्लोक में कहा कि मैं माया से परे हूं, तो माया मुझे कैसे ढकेगी? तो कुंती महारानी कहती है, कोई मूर्ख कहे कि सूर्य को बादल ने ढक दिया है। सूर्य बादल को नहीं ढकता। हमारी आंखों के ऊपर बादल के पर्दे से हम सूर्य को नहीं देख सकते हैं। अगर बादल से ऊपर चले जाएं तो सूर्य नजर आ जाएगा। मूर्ख समझता है कि सूर्य बादल से ढक गया। मैं आपको ढका हुआ इसलिए समझती हूं क्योंकि मेरी नजर ढकी हुई है, मेरी नजर के ऊपर पर्दा है। इसलिए भगवान योग माया से अपने आप को छुपा के रखते हैं और संसार के ऊपर महामाया का पर्दा होता है। भगवान के प्रकट होने के समय महामाया ने मथुरा वालों को ढक दिया और योग माया ने गोकुल वालों को ढक दिया। तो भगवान की माया भक्तों के ऊपर जो काम करती है वो सामान्य माया नहीं होती है, योग माया होती है। असल में कुंती के ऊपर माया का प्रभाव अगर होता संसार की का, तो भगवान को आदि पुरुष नहीं कहती। लेकिन फिर भी कुंती बहुत निम्रता पूर्वक कह रही है, आप ढके हुए नहीं हो, माया आपको नहीं ढक सकती, हमारी आंखों को ढकती है क्योंकि आप अधोक्षज हैं, आप तो दृष्टि से परे हैं। अक्षज ज्ञानम, अक्षजम ज्ञानम, अक्षजम ज्ञानम का मतलब है इंद्रियों के ज्ञान से परे है। ये इंद्रियों का ज्ञान कहां है? बोला ये आपके नीचे है। अधो, अध का मतलब नीचे, आप हैं इनसे ऊपर। जैसे बादल है नीचे, आप है सूर्य की तरह ऊपर। तो बादल नीचे है, आप ऊपर हैं। ऐसे ये इंद्रियां जो है, इनका ज्ञान जो है ये नीचे है और आप इससे ऊपर हैं, इसलिए हम नहीं समझ सकते। मैं आपसे कैसे संपर्क, आपके आदि रूप से कैसे संपर्क कर सकती हूं जबकि मेरा ज्ञान मेरी इंद्रियों से उत्पन्न होता है जो बहुत नीचे है। ये तो मूर्ख का ज्ञान है। हम अगर आपको नहीं भी जाने तो आपके ऊपर इसका कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आपको क्या फर्क पड़ेगा? आप तो इससे, आप तो फिर भी अव्यय हैं। अव्ययम का मतलब इसका आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लोग आपको जाने या न जाने। जानेंगे तो लोगों का भला होगा, नहीं जानेंगे तो आपका क्या हानि होगा? उन्हीं का हानि होगा। भगवान कहते हैं आप तो मेरे को सामने देख रही हैं और मेरी प्रार्थना भी कर रही है और कह रही है मैं जान नहीं रही हूं। और आपने ये भी कहा कि मैं प्रकृति से परे हूं। तो फिर अपने आप को आप अज्ञ क्यों कह रही हो? अज्ञानी क्यों कह रही हो? मूर्ख क्यों कह रही हो? माता जी, आपने इतना बड़ा नमस्कार भी कर दिया, मुझे जान भी लिया, कह भी लिया,
सामने तो आपके खड़ा हूं। तो माता जी कहती है, नृत्य करने वाला बहुत ताल के साथ नृत्य कर रहा हो अपने रस के और वाद्य के अनुसार, जो अज्ञानी है, देखने वाला है, उसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, नृत्य की कला क्या होती है उसको मालूम नहीं है। वो तो देखे कोई गुड़िया खेल रही है, वही कोई लड़की खेल, कौन सा नृत्य है, कौन सा ताल है, कौन सा जो है पदन्यास है, ये पता नहीं लगता है उसको। हम नृत्य देखने जाते हमें क्या पता है कौन सा ये ओडिसी डांस है, ये कौन सा है, सब नहीं समझ सकते। ये देखता है, देख रहा है कि नाच रहा है, लेकिन क्या हो रहा है ये नहीं समझ रहा है। ठीक इसी प्रकार मैं आपको देख तो वास्तव में रही हूं, तथा उसी प्रकार समझ नहीं रही हूं कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या आपकी योजना है, देखते हुए भी नहीं देख रही हूं। आपने पांडवों की रक्षा की क्योंकि आपके भक्त हैं। आप हम सबके अंदर परमात्मा के रूप में रहते हैं। आपने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को अभी हमारे आंखों के सामने निष्फल कर दिया, समाप्त कर दिया, जो पांडवों को प्राणहीन करने के लिए आया था, उसको आपने निष्फल कर दिया। आपने वचन किया था मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, आपने वचन किया था, आपने अस्त्र उठा लिया। आपने कहा कि मैं साधुओं की रक्षा करूंगा। आप तो जो सत्यवादी है उनकी रक्षा करते हैं, परंतु भीष्म जैसे भागवत पुरुष, भीष्म जैसे महाभागवतों को आपने संहार करा दिया। कैसे समझे? भीष्म आपका भक्त है और भीष्म महाभागवत है, उसका आपने संहार करा दिया और हमारे पुत्रों की आपने रक्षा कर दी। आप द्रौपदी से कितना प्रेम करते हैं और सुभद्रा आपको कितनी प्रिय है, इनके पुत्रों को मरवा दिया। सुभद्रा का इकलौता अभिमन्यु और पांचाली के 5 पुत्रों की हत्या, ये भी तो आपके ही सामने हुई। अब बताइए, इन सब लीलाओं का सत्य क्या है मैं नहीं जान सकती, देखते हुए भी नहीं देख पा रही हूं। अब क्या कर सकती हूं मैं? आप श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य कल पढ़ेंगे, मेरे ख्याल में ये चक्रवर्ती पाद का तात्पर्य पढ़ा है, सो कल यहां से आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। कोई किसी का प्रश्न जिज्ञासा है? हाँ जी, हाँ जी। एक दो चीजें समझनी थी। एक हाँ? तो ये जो कुंती महारानी की प्रार्थना जहाँ शुरू हो रही है उसके परपट में आपने जैसे पढ़ा था ना कि कुंती महारानी, ये जो एंड में जो परपट है प्रभुपाद जी का, उसमें लिखा है कि लॉर्ड इज सो टू स्पीक अ पजल फॉर द कॉमन मैन। हाँ हाँ, तो मैं उसको गोरख धंधा कह दिया, गोरख धंधा कह दिया उसको, पजल को। हाँ जी जी। हाँ हाँ, उसी में आगे प्रभुपाद जी लिखे कुंती हरसेल्फ वाज पजल्ड। वही पजल जो अभी हमने बताया, जो चक्रवर्ती बात कहते हैं ना, पजल क्या है कुंती का, वो ये आए। ओके। अभी जो बताया ना भाई, आप पांडवों की रक्षा करके भीष्म को मरवा दिया और द्रौपदी और सुभद्रा आपकी बहन है, इनके पुत्रों को, ये क्या कैसे समझ पाएंगे? ये पजल कितना बड़ा है, ये बड़ा आश्चर्यजनक है। हम उसको उस तरह इक्वेट कर। हाँ, ये जो नीचे ये आगे ये चक्रवर्ती पाद की टीका कोई प्रभुपाद जी ने देखा है, उसको आगे का पीछे उसको लिख दिया है उधर। थोड़ा ठीक है। हाँ अच्छा भाई, दूसरा क्वेश्चन ये है कि अश्वत्थामा जो है जी, अब इसने जैसे 5 ब्रह्मास्त्र और
हाँ तो लिखा 5 है वहां, लेकिन 5 और छठा उतरा के लिए 6 रवाने किए थे। 6 और एक पहले 7 ब्रह्मास्त्र उसने छोड़े। हाँ तो पहला वाला एक था वो निरस्त हो गया, बराबर। हाँ हाँ तो ये अभी चिरंजीवी है, ये मतलब थोड़ा सा है भी, कहते हैं शिव अंश है। ये शिव अंश है। ये असल में शिव का काम है प्रलय करना। ये प्रलय के कार्य करने के लिए ही आए थे। कौरवों का प्रलय कराना था, उसके अंदर एक निमित्त मात्र बने थे। ऐसे महाभारत में मैं संभवतः लिखा है कि जब ये पांडवों के शिविर के रात को मारने के लिए जा रहे थे तो वहां भगवान शंकर को खड़ा करके गए थे रक्षा के लिए। तो शंकर भगवान ने इसको देखा तो समझ गए कि भगवान ने इसको भेजा है तो संहार करने की इच्छा होगी, तब इसको भेजा है। तो भगवान वहां से हट गए, तब उन्होंने संहार किया। तो और आने वाले मनवंतर के ये सप्तऋषियों में एक ऋषि बनेगा अश्वत्थामा। तो ये भी एक प्रकार का, आप ये ऐसे समझिए कि ये भी एक पजल है। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बहुत बड़ा रहस्य है अश्वत्थामा। अभी भी चिरंजीवी है, अभी भी धरती के ऊपर घूम रहा है। हाँ आई थिंक मेरे को ध्यान आ रहा है, शायद आपने पहले मेंशन किया था कि अश्वत्थामा अगर सेनापति होते तो युद्ध की स्थिति कुछ और होती। मैंने कहा था, मुझे याद नहीं अश्वत्थामा क्यों, ये चिरंजीवी मरने वाला। तो ये क्या कृपाचार्य मरने वाला नहीं, ये भी मरने वाला नहीं। ये तो कृपाचार्य तो परीक्षित को भी शिक्षा देने, परीक्षित को भी शिक्षा दी, उनके बेटे जन्मेजय को भी शिक्षा दिया। बात है कि सेनापति तो इनके पिता के होते हुए इसको बनाया नहीं। इसने कहा मुझे सेनापति बनाया होता तो आपको महाराज आज ये दिन देखने नहीं पड़ते यहाँ पड़े हुए हो। अश्वत्थामा ने ऐसे कहा क्योंकि बाकी बचे हुए एक अक्षुणी का भी संहार करना था। एक 2 वॉल्यूम में किसी ने मेरे को गिफ्ट दिया था किताब, किसी श्री संप्रदाय के वैष्णव का पुस्तक है, दोज 18 डेज ऑफ वार। वो 18 दिन युद्ध के, उसके अंदर इन सब का वर्णन लिखा है कि आखिर भगवान ने इनको क्यों मरवाया, उसका कारण क्या था। तो उन सब का बहुत रहस्य उसने लिखा है। वो 2 वॉल्यूम में बड़ा अच्छा इंग्लिश में उसने, ये इंग्लिश में एक आधा किताब, ये बहुत अच्छा विद्वान का लिखा हुआ है। किसी भक्त ने ही मेरे को दिया था बेंगलोर में। तो उसमें मैं एक बार पढ़ा था, अच्छा था, दोबारा पढ़ना चाहिए बार बार, लेकिन अब समय नहीं मिला मेरे को। लेकिन उसमें ये सब चीजों का रहस्य लिखा हुआ है महाभारत के अंतर्गत। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। मुझे एक चीज पूछी थी, जैसे आप थ्रू आउट ये जो हम कुंती महारानी की स्तुति पढ़ते हैं, इसमें हम ज्यादातर देखते हैं कि वो भगवान को इनकंसीवेबल जैसे बोल रही है कि समझना मुश्किल है। जैसे आपने भी बोला कि हमें समझ ही नहीं आता, ये सब हमारे लिए रहस्य है। तो प्रभु जी, जैसे हम लोग जैसे अपनी स्थिति देखते हैं, हम लोग साधना भक्ति में है, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करो और ये सब करो। तो इस प्रोसेस को फॉलो करते करते हम मतलब ऐसी स्टेज पे आएंगे जिस स्टेज पे जैसे उत्तरा थी या कुंती महारानी थी, कि मतलब उनके साथ इतने रिवर्सल होते जा रहे थे, बट वो अपनी उनकी निष्ठा बहुत दृढ़ थी। असल में ये है ही, ये जितने भी एपिसोड हैं, ये जितने भी इनकी प्रार्थनाएं और ये लीला के अंतर्गत हैं, ये हमको असल में उन्हीं की जगह पे अपने आप को खड़े होकर देखना है कि भक्तों को ऐसी स्थितियों में प्रहलाद का देखना है। चरित्र पढ़ना नहीं है कि प्रहलाद जैसी स्थिति में क्या हम भगवती से विचलित हो सकते हैं क्या, या भक्ति में टिक सकते हैं। तो ये असल में ये प्रार्थनाओं से हमको समझना चाहिए कि हम समझे भगवान को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन इन महात्माओं ने, ऐसे महान भक्तों ने भगवान को समझा है। ये 3 असल में उत्तरा, द्रौपदी और कुंती, ये 3 महाभागवत नारियां हैं जिनको पहले स्कंद भागवत में भगवान श्री कृष्ण भक्त वत्सल, इन 3 महान नारियों का और फिर पांडवों का, इन सब का जो है ये पहले स्कंद में ही भगवान का भक्त वत्सल दर्शन है। इसके बाद तो 9 स्कंद तक भगवान का दर्शन ही नहीं। तो ये महान भागवत नारियां हैं असल में। तो ये नारी मात्र के लिए शिक्षा का ये एक प्रकार का जो है लाइट हाउस है, वो सीखना चाहिए। संकट में भगवान का शरण नहीं छोड़ना चाहिए, कैसी भी परिस्थिति हो।
भाई वो सुभद्रा का पुत्र मारा गया, सुभद्रा ने कृष्ण से तो अलग नहीं हुई, फिर भी कृष्ण के साथ वही उसका स्नेह रहा। द्रौपदी के पुत्र मारे गए तो भी कृष्ण के साथ वही स्नेह रहा। वो कुंती के साथ इतना कुछ हुआ है, फिर भी कुंती सब कुछ जानते हुआ है, वैसे कहती है नहीं जानती हूँ, ये प्रभुपाद जी लिखेंगे कि ये कुंती की निम्रता है। कुंती सब कुछ वो कह रही है जो बड़े बड़े ज्ञानियों को समझ में नहीं आता है, बड़े बड़े योगियों को समझ में नहीं आता है, बड़े बड़े भागवत पुरुषों को समझ में नहीं आता है, वो कुंती कह रही है, परंतु अपने आप को कह रही है मैं नहीं जानती हूँ। ये भक्त की निम्रता का परिचय है। लेकिन हमारे लिए कैसी यानी ऐसी स्थितियों में क्या हम दृढ़ता से भगवान की भक्ति कर सकते हैं क्या? इस दृष्टिकोण से हमारे को भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। हरे कृष्ण। प्रश्न था, हाँ जी, कल आपने बताया था प्रभु जी कि गजेंद्र का एग्जांपल आपने कहा था वो अन्य अभिलाषिता है, क्योंकि फिर प्रभु जी गजेंद्र ने तो तभी बुलाया जब वो संकट में था। और लेकिन वो संकट में ऐसे अपने आप नहीं आया था, पत्नियों के हाथनियों के साथ बच्चों के साथ व्यवहार करता हुआ एक भोग में लगा हुआ था। उसको तो पूर्व जन्म की याद आ गई, प्रार्थना उसने भगवान को प्रार्थना की, लेकिन उसको हमारे आचार्यों ने उसमें नहीं माना। हालांकि वो गजेंद्र उसके बाद मोक्ष होके भगवान उसको साथ लेके गए, लेकिन लिखा द्रौपदी का तो है, उसका लिखा ऐसे है, मैंने देखा था, लेकिन है भी गजेंद्र की प्रार्थना भी अनायास है, ऐसे परिस्थिति में है। लेकिन मैं देखा था एक जगह पे ऐसे उसको दोनों को अलग करके दिखाया है, क्यों दिखाया है मालूम नहीं, मैं फिर उसका चिंतन नहीं किया कभी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा मनोज जी। प्रभु जी, ये जो कृष्ण भगवान के समय में कौन कौन से जो जैसे आपने बताया लोग जानते थे, तो प्रभु जी कृष्ण जी भगवान है, तो ऐसे तो गांधारी भी जानती थी कि कृष्ण भगवान है। इसमें जानने कृष्ण को भगवान के रूप में जानने वाले 5 पांडव कुंती थी और भीष्म पितामह ये जानता था, महाराज अपना द्रोणाचार्य जानता था, भीष्म पितामह जानता था, कर्ण को तो भगवान ने जाके बताया था मिलके, उन्होंने कहा मैं जानता हूं, धृतराष्ट्र भी जानता था, लेकिन फिर भी कहता है कि मैं अपने पुत्र की मोह से अंधा हो गया हूं, मैं जानता हूं श्री कृष्ण धर्म के रक्षा के लिए अवतार लेकर आए, ऐसे अक्रूर को कहा था। लेकिन कुछ लोग जानते थे, सब नहीं जानते थे। जैसे यादवों के अंदर भगवान को, यादवों के बीच में रहे, लेकिन उनमें से सतधनवा नहीं जानता था, जो समंतक मणि की चोरी करके ले गया, वो भगवान की महिमा को नहीं जानता था। वो यादवों के अंदर था लेकिन नहीं जानता था। कंस भी तो भोज वंश का है, लेकिन वो भगवान को नहीं जानता था, वो द्वेष करता था भगवान से। तो प्राय बहुत से लोग नहीं जानते हैं जब भगवान यहाँ धरती पे होते हैं, कुछ चंद लोग जान पाते हैं, जिनके ऊपर भगवान कृपा करे या भगवान के जो पार्षद साथ आते हैं वही जान सकते हैं, जिनके ऊपर भगवान की कृपा हो, जो भगवान के वही जान सकता है और कोई नहीं जान सकता। वैसे भीष्म आदि विदुर आदि ये जान सकते थे। जब श्राप दिया था हाँ, गंधारी ने शराब दिया था कि आप भी थे, मेरे जब वंश जैसे नाश हुआ ऐसे आपका वंश, भगवान प्रसन्न हो गए। वो भी भगवान ने गंधारी के मुख से कहलाया कि मैं अपना कारण न बनूं, गंधारी कारण बने। यदुवंश तो देवता आए थे, वापस देवलोक में जाना था, भगवान की लीला समाप्त होगी, उनको भी समाप्त करना था साथ में। गंधारी ने भी ऐसे क्यों किया, उस पुस्तक में ये सब कुछ लिखा है। मुझे बहुत दिन हो गए मुझे पढ़े को, फिर दोबारा देखना पड़ेगा, सब का कारण लिखा है। यहाँ तक कि द्रौपदी की पत्नी भानुमति आती है, वो क्या कहती है कृष्ण से अंत में आकर, तो सबका रहस्य लिखा हुआ है। प्रभु जी, मेरा इधर यही प्रश्न आता है ना, इसमें जैसे कुछ चीजें पूर्व नियोजित थी, कुछ चीजें देखिए इसकी लाइफ में घटना है ना। हाँ, जो हमारे साथ घटना है, हाँ, नियोजित होता है हमारी जिंदगी में, हाँ, सभी के ना। तो फिर वो कर्म का रहस्य समझ नहीं आता है कि हम कर्म करते क्या है, जब सब कुछ नियोजित है, सब कुछ
नहीं, आपका ये बार बार प्रश्न हमेशा वही आ रहा है। इसका कारण आपको समझना चाहिए कि हमारे कर्म का रहस्य समझना चाहिए। कर्म हम जो करते हैं उनमें से कुछ का फल तो हमको अभी मिल जाता है इसी वक्त। आप मिर्ची खाएंगे तो अभी मुंह जलेगा, ये हुआ तत्काल कर्म का फल। अगर कोई आर्सेनिक जैसा ऐसा कोई संख्या ले लेगा थोड़ा थोड़ा, तो उसका तो 20 साल के बाद उसका प्रभाव दिखाई देगा। इस प्रकार से कुछ कर्म हैं जिनके फल पकने में 100 जन्म लगेंगे। वो हमारे मन के अंदर कर्मों के बीज पड़े हैं, लेकिन उसके फल आने में 100 जन्म लगेंगे। कुछ कर्म ऐसे हैं जो आने वाले तीसरे जन्म में पकेगा, दूसरे में पकेगा, इस जन्म में नहीं पकेंगे, पड़े हैं हमारे अंदर। कुछ है जो पक चुके हैं, जो पक चुके हैं उसके कारण हमारा जन्म हुआ, हमको पिता मिला, माता मिला, विद्या मिली, धन मिला, नौकरी मिली, धंधा मिला, कुछ बीमारियां मिली, कुछ सुख मिले, दुख मिले। ये तो यह कर्म पके हुए। जो नहीं पके हैं, पकने वाले हैं, आगे पके हैं, पकेंगे, उन सबको खत्म कर सकते। ये आप समझे, हमारा जितना ये प्रयास है कथा सत्संग कीर्तन का, जो पाप नाश करते हैं, जिसको कहते हैं ये काम करोगे पाप नाश हो जाएगा, वो पाप कर्म नाश होंगे जिनका फल भविष्य में भोगना पड़ेगा, वो सब जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन अब जो जन्म लिया है, माता पिता मिला है, दुख सुख मिला है, वो तो हमको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरे जन्म को, दूसरे कर्मों को भोगना ना पड़े, उसके लिए अब कुछ भगवान की भक्ति करके उन सबका तो चिट्ठा साफ करना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं तो फिर जो वो तो मतलब आप यहाँ यही पे तो बात है कि हम जैसे कोशिश करते हैं, हमें क्या पता कोरोना काल ऐसा होगा और हम नहीं, यही तो शास्त्र कह रहा है सीधा कि अगर आप ये करोगे तो जन्म जन्मांतर के फलों की राशि समाप्त हो जाएगी। विष्णु भक्ति क्रमशः एक के बाद एक प्रारब्ध, कूट, बीज, प्रारब्ध सबको नाश कर देगी। ये भक्ति की शक्ति है। इन कर्मों के फल को नाश कर देगी। आप हमको देखो, ये जितने अभी हमारे एक जन्म के कर्मों के फल हैं, ये आप समझ लो 0.1% भी नहीं है। 99.9% और कर्म हैं जो अभी तक स्टॉक में पड़े हैं, जो आगे पकेंगे, जिसको भोगना पड़ेगा। उन सब का चिट्ठा साफ कराने के लिए अगर हम भगवान का नाम लें तो हमारे को कितना लाभ होगा। ये एक जन्म का तो आया है, ये तो मिट्टी खत्म ही हो ही जाएगा, भोग के ही खत्म कर देंगे, इसमें क्या है। परंतु और लाखों जन्म लेने पड़ेंगे, उससे तो बच जाएंगे। अगर मैं आपका 1 मिनट लूँ ना, तो मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। 1 मिनट के लिए, हाँ अगर समय हो तो बोलिए। हाँ, मुझे ऐसा था ना, 74 ईयर्स की मैं पापा जी की वही डेथ हुई थी। हाँ जी। उनके पहले तो बुजुर्ग लोगों का पहले वो जैसे आज की जन्मपत्ति बनती है ना, आधे फुट की, पहले टीवा बनता था बड़ा बड़ा, 10-10, 12-12 फुट का टीवा। क्या उसमें उनका टीवा कहते थे, मतलब बहुत बड़ी जन्मपत्ति होती थी, बहुत लंबी, रोल बन जाता था पूरा रोल की तरह। अच्छा, बहुत मोटा। हाँ, वो पापा जी की डेथ के बाद मुझे पापा जी के सामान में मिली थी। तो जब पापा जी पैदा हुए थे 1935 की बात है, आजादी से पहले की। उस टाइम एक कली के लोकल पंडित जी थे, उन्होंने उनका पत्रा बनाया था। वो पत्रा जो मतलब पत्रा का बड़ा रूप, हाँ जी, पैदा हुए बच्चे की पत्नी वो बनाई गई जो उनके जीवन में घटना था। हाँ जी, मतलब गलत नहीं, उनकी पत्नी उसके अकॉर्डिंग ग्रह के हिसाब से बना दी। एक लोकल पंडित ने जो उसमें लिखा था ना, फिर मैंने जब पढ़ा उनका, मतलब जितना मैं अपने पापा जी के बारे में जानता था, हाँ जी, हाँ जी, आप नहीं करोगे 70 क्या 80 का 90% बातें ठीक लिखी उसके अंदर। यहाँ एक भृगु रीडर है, हम उसके पास गए थे, उन्होंने हमारे जीवन के बारे में जो बताया 90% सही बताया। हमारे अपने जीवन के लिए उसने बताया। क्या है कि ये भृगु संहिता जो है, ये ज्योतिष में बता सकते हैं कि इस जन्म में आपका क्या होगा। वो दोबारा जब उससे पूछने गए, दूसरे पर्चे में लिखा पूर्व जन्म आपका ब्राह्मण का कहीं था और ये आपका अंतिम जन्म है, या आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, ये भी बताते। लेकिन
कितने कर्म है उतना सारा नहीं, एक जन्म का बता सकते हैं वो। तो बता सकते हैं। हाँ नहीं प्रभु जी, क्वेश्चन ये बनता, मैंने कहा एक बच्चा पैदा हुआ है, उसका उसका कार्यकाल, उसका जीवन किस तरह चलेगा, उसी टाइम लिख दिया गया। लिख दिया नहीं गया है, उसकी जो 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 उसके जो उस वक्त ज्योतिष का जो जो ग्रह जहां होते हैं उसका प्रभाव उसके जीवन पे कैसे पड़ेगा, ये शास्त्र है। ज्योतिष ये भी तो शास्त्र है, ये ज्योतिष शास्त्र है जिसमें ये सब पता लग सकता है। और भृगु संहिता भृगु जी ने लिखी है, सबकी जीवनी की 3 पन्ने उसमें हर एक के पड़े हैं, अगर मिल जाते हैं तो पूर्व जन्म में क्या था, अभी क्या है, भविष्य में क्या होगा। ये भृगु संहिता वाले के पास हम एक बार स्वयं गए थे, तो ये हो सकता है। लेकिन ये सब की वजह से हम हाथ पे ऊपर हाथ धर के बैठ नहीं जाएंगे कि ये अपने आप हो जाएगा ऐसे। फिर काम तो हमको, भक्ति तो हमको करनी है, वो आत्मा का धर्म है, इन सब चीजों से छूटना है, ये ध्यान समझ में आना चाहिए ना। ये एक जन्म का है, लेकिन कितने पहले जन्म हुए हैं और कितने आगे जन्म होंगे उसका पता कहां से आएगा। नहीं पता तो नहीं, लेकिन बात वही है कि जो लिखा गया था उसके हिसाब से उनका जीवन चला, वही लाभ हानि। आप इंडिविजुअली डिस्कस कर ले प्रभु जी से ये, क्योंकि और आप इंडिविजुअली डिस्कस कर ले फिर, क्योंकि बहन जो भी है इसमें बात है कि हम सब का पता है। चाहे पुराने जमाने में टेप रिकॉर्डर होते थे ना, तो रील वाले, रील टू रील वाले, उसमें मालूम है इसके बाद गाना क्या आएगा, इसके बाद गाना क्या आएगा, इसको बोलते हैं काल। ये सारा संसार काल के चक्कर में चलता है, इसके बाद किसके क्या होना है सबका पता है। किसी को पता है किसी को नहीं है, वो और बात है, लेकिन पता सबको है। लेकिन भक्ति करेंगे ये भी तो लिखा होगा ना उसमें, अगर आपको भक्ति करनी है वो भी तो लिखा होगा ना। आज ये प्रश्न आपको पूछा है ये भी तो लिखा होगा ना उसमें। हाँ, तो आपको ये और ये भी लिखा होगा कि जो आपको सुनना है उसके ऊपर चलना है, ये भी तो लिखा होगा ना उसमें। लेकिन हम किसी को पता, वैसे पंडित अब नहीं है तो नहीं पता लगता है, पहले जानने वाले ज्योतिषी थे तो बता लेते। तो इसको तो जो, इसलिए आज भी लड़की के शादी से पहले दोनों लड़के का लड़की का हमको जन्म पत्री मिलाना है, ये सब कुछ अभी भी करते हैं। हम बच्चों का जन्म होता है तो उनका कुंडली तो बनाते ही हैं और हमें मालूम भी होता है क्या होना है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। फिर भी हमको अगले जन्मों का सारा चिट्ठा खत्म तो करना ही है ना, बस इसी के ऊपर हाथ धर के बैठना नहीं, आखिरी जन्म नहीं। ये शरीर के लिए लिखा है, आत्मा के लिए तो कुछ भी नहीं लिखा है। हम जो आपको बता रहे हैं वो आत्मा की बात बता रहे हैं, ये शरीर की बात है तो शरीर के काम तो कर्मों से चल रहे हैं, लेकिन आत्मा को कर्मों से बाहर कैसे निकालना है वो तो हमको सीखना पड़ेगा ना।